हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारतीय स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको कक्षा 9th का पहला चैप्टर मैथ का पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संख्या पद्धति। मैं इसको फुल डिटेल से पढ़ाऊंगा। इसमें जितनी थ्योरी बनती है उस थ्योरी को डिटेल से बता रहा हूं। सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक में माइनस की संख्या आ जाती है, 0 भी आ जाता है और प्लस की संख्या भी आ जाती हैं। ये भी अनंत तक होती हैं पूर्णांक। अब देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती हैं। जो संख्याएं p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। q हमारा शून्य नहीं होना चाहिए। p और q पूर्णांक होते हैं और q शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे 2, 5, 0, 5/6, 22/7 ये सभी परिमेय संख्या हैं। आइए, अपरिमेय संख्या क्या होती है? साधारणतः वैसी संख्या जिनका ठीक वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता वे संख्या अपरिमेय होती हैं। जैसे पाई, √3/2, √14 ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई और 22/7 पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है। इसे ध्यान से देख लो। अब इसे देखो, दशमलव प्रसार शांत, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति, दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती। जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करते हैं, पॉइंट के बाद अंक शांत हो जाते हैं, यानी कि शेषफल शून्य आ जाता है, वो तो होता है हमारा प्रसार शांत। जैसे 6/5 1/1.2 आ गया। 9/8 जब इसे हल करते हैं तो 1.125 आता है। 9/15 इसका आता है 0.6, यानी कि पॉइंट के बाद निश्चित संख्या होती है। इसमें प्रसार शांत में पॉइंट के बाद अंक शांत हो जाते हैं। अशांत आवृत्ति, पॉइंट के बाद अंक शांत नहीं होते और आवृत्ति होते हैं। जैसे 1/3 को हल करते हैं तो 0.33333, यानी कि अशांत चलता जाता है, शांत नहीं होता और आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब रिपीट होते हैं नंबर। इसी तरह यह है, इसी तरह यह है। अब इसे देखो, दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती मतलब पॉइंट के बाद अंक चलते चलते जाते हैं और अनावर्ती, और ये रिपीट भी नहीं होते। जैसे 0.31815 चलते चलते जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहे। जैसे 8.4382 चलते चलते जा रहे हैं, रिपीट भी नहीं हो रहा। यह होता है दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती। अब यह तो हो गई हमारी परिमेय संख्याएं, और जो ये है ये हो गई हमारी अपरिमेय, यानी दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती ये अपरिमेय होती हैं और ये दोनों परिमेय संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या क्या होती हैं? आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अवास्तविक संख्याएं वे होती हैं जिनका अंडर रूट माइनस में होता है। वैसी संख्या जिनका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या हो, ये होती हैं अवास्तविक संख्याएं। संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा वह होती है जिस रेखा पर संख्याओं को दर्शाया जाता है, वह रेखा संख्या रेखा होती है। धनात्मक संख्याएं वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर शून्य से सीधे हाथ की तरफ हो, धनात्मक संख्या कहलाती हैं। ऋणात्मक संख्याएं वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर 0 से उल्टे हाथ की तरफ हों, ऋणात्मक संख्या कहलाती हैं। जैसे यह चित्र है, यह है संख्या रेखा, यह है 0, जो 0 से सीधे हाथ की तरफ है ये धनात्मक हैं, 0 से उल्टे हाथ की तरफ है ये हैं ऋणात्मक संख्याएं।
किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी कि हमारे पास दो संख्याएं दे रखी हैं परिमेय, इनके मध्य में अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अभी इसको देखो, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं दोनों को ले लेते हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली, परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है। साथ ही प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। यानी कि ये क्या है, संख्या रेखा। प्रत्येक बिंदु पर एक वास्तविक संख्या होगी। यदि r परिमेय संख्या है और s अपरिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ करते हैं या घटा करते हैं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यदि इनका गुणा करते हैं या भाग करते हैं फिर भी अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होगी और r हमारे शून्य नहीं होना चाहिए। अब इसको देखो 16वें को, जब अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटा किया जाता है तो वह अपरिमेय संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जब अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ गुणा या भाग किया जाता है तो अपरिमेय संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हर का परिमेयकरण क्या होता है? 1/a प्लस अंडर रूट बी को a माइनस अंडर रूट बी बटे a माइनस अंडर रूट बी से गुणा करना, यही हर का परिमेयकरण कहलाती है, जहाँ a और b पूर्णांक हैं। यानी कि जो ये संख्या है इसका a माइनस अंडर रूट बी a माइनस अंडर रूट बी के साथ गुणा कर देना। जो नीचे की संख्या होती है इसमें से माइनस का चिन्ह, जैसे प्लस का है तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, अगर यहाँ माइनस का होता तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। यही हर का परिमेयकरण कहलाता है। यहाँ पर कुछ सर्वसमीकरण दे रखी हैं, a और b में संबंध दे रखे हैं। अंडर रूट ए बी है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ए माइनस बी होता है। अंडर रूट ए बटे बी, इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं, अंडर रूट ए बटे अंडर रूट बी, ए प्लस अंडर रूट बी ए माइनस अंडर रूट बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। अगर मान लीजिए ए ग्रेटर देन 0 एक वास्तविक संख्या है और पी और क्यू परिमेय संख्या है तो ए की पावर पी इंटू ए की पावर क्यू, जब हमारा आधार समान है तो पावर जुड़ जाती हैं। आधार समान है तो पावर जुड़ गई, पी प्लस क्यू हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम? ए की पावर पी इंटू क्यू, ए की पावर पी बटे ए की पावर क्यू। आधार समान है दोनों में, ए है और भाग हैं तो दोनों पावर घट जाती हैं, ए पावर बी, ए की पावर पी माइनस क्यू। इसको क्या लिख सकते हैं? ए की पावर पी इंटू बी की पावर पी को क्या लिख सकते हैं? ए बी की पावर पी। यानी कि आधार अलग अलग हैं और पावर समान है तो इसको आधार को गुणा करके इनकी पावर पी लिख देते हैं। ये थी प्रथम चैप्टर की थ्योरी। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो।